इसको हम रिकॉर्ड करके सिस्टम में रख देंगे, कभी आप लोगों को चाहिए होगा तो हम रिवीजन के लिए आप लोगों को सेंड कर देंगे। तो क्वेश्चन हम लोग को डिराइव करना है प्रोजेक्टाइल का। प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड ऑब्लिकली ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो हम लोग किसी भी एंगल थीटा से सपोज प्रोजेक्टाइल को फायर किए, एनी एंगल थीटा से। कुछ वेलोसिटी भी दिए होंगे इनिशियल, जैसे यू। और ये प्रोजेक्टाइल जो पाथ पर गया होगा उसका पाथ कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से यहाँ पर स्ट्राइक किया होगा। ये ओरिजिन है। ये एंगल कुछ थीटा रहता है इन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब देखिए यहाँ पर ये जो यू है, इसका वाई कंपोनेंट इधर आएगा, है ना। और यू का एक्स कंपोनेंट इधर आएगा। और इधर एक्सलरेशन का एक्स कंपोनेंट आएगा। और इधर हम लोग एक्सलरेशन का वाई कंपोनेंट। देखिए एक्सलरेशन का एक्चुअली ये हम लोग का डायरेक्शन है वाई एक्सिस ऊपर, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल में इधर। तो एक्सलरेशन तो नीचे की तरफ लगता है, कितना लगता है जी, है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ए वाई का वैल्यू माइनस जी, बिकॉज एक्सलरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। या फिर हम लोग इसको माइनस ए वाई इक्वल टू जी भी लिख सकते हैं। एक्सलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसका वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर का कंपोनेंट अगर लिखेंगे तो माइनस जी होगा, है कि नहीं, वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट। यस। तो अब इसका यू एक्स एक्स कंपोनेंट जो हो जाएगा, यू एक्स थीटा एंगल पर कितना होगा बताइए। यू है थीटा एंगल पर, यू कॉस थीटा होता है। यू का यस एक्स कंपोनेंट इधर वाला एक्स वेलोसिटी। और यू का वाई कंपोनेंट कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा। यू साइन थीटा। हम लोग को मिल गया ए एक्स का वैल्यू हम लोग लिख चुके हैं, कितना है, जीरो। इधर कोई एक्सलेशन नहीं होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स तो नहीं लगता है। सिर्फ लगता है हम लोग को वर्टिकल डायरेक्शन में ए वाई, और वो होता है माइनस जी, क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन है कि नहीं। यस। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या क्या डिराइव करेंगे, हम लोग को डेरिवेशन करना है। पहला नंबर हम लोग डिराइव करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा हम लोग का डेरिवेशन रहेगा मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कितना प्रोजेक्टाइल जाएगा। और तीसरा हम लोग करेंगे डिराइव हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज। और फोर्थ नंबर हम लोग एक और चीज करेंगे इंपॉर्टेंट, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ये चार डेरिवेशन है, आपको यहाँ पर भी आएगा। और आगे भी ये 2 साल तक आप लोग को मिलते रहेगा किसी न किसी टॉपिक में। तो अच्छे से समझिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टाइम ऑफ, अच्छा रेंज क्या होता है बता रहे हैं। ये ओ है, यहाँ पर ये पॉइंट जो है ए, यहाँ पर पार्टिकल का मैक्सिमम हाइट है ना। पॉइंट ए पर है मैक्सिमम हाइट, और सपोज इसको बी बोल दिए। तो ए का जो डिस्टेंस होगा, ये वाला, इसको बोलते हैं हम लोग मैक्सिमम वर्टिकल हाइट, एच। वर्टिकल डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फॉर गिवन एंगल थीटा एंड यू। और ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज भी बोलते हैं, आर्क। तो ओ बी जो है वो रेंज हो गया। और यहाँ से ए से वर्टिकली डाउनवर्ड जितना डायरेक्शन है ये वाला, सॉरी ये जितना लेंथ है वो एच हो गया। ओ से ए तक जाने का टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। और ए से बी तक आने का टाइम को बोलते हैं क्या, टाइम ऑफ नोटिस। डिसेंट।
चलिए हम लोग पहले टाइम ऑफ फ्लाइट को यहाँ पर लिखते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक चीज बता दे रहे हैं। टाइम ओ से ए तक जाने में पार्टिकल ये कर्व पाथ को फॉलो करेगा, ओ से ए तक जाएगा। टी ओ ए को हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। और टी ए से बी तक जाने का, टी ए बी को हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। और टोटल टाइम जो हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी से हम लोग डिनोट करेंगे, वो हो जाएगा टी ओ ए प्लस टी ओ बी, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। और एक बात याद रखिए, टाइम ऑफ एसेंट जितना होता है वही होता है टाइम ऑफ डिसेंट। जो ओ से ए तक जितना टाइम लेगा, ए से बी तक आने में भी उतना ही टाइम लेगा। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट को 2 इंटू टी ओ ए चलेगा। Yes. तो 2 टाइम्स ट्वाइस ऑफ टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अब हम लोग डिराइव करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर, जब मैक्सिमम हाइट के ऊपर जाएगा प्रोजेक्टाइल, तो ये प्रोजेक्टाइल इस टाइम में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखाई देगा, है कि नहीं? ऐसे जाएगा यहाँ पर क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करते हुए दिखाई देगा। और यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में कोई इसका मोशन नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को? यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी कंपोनेंट क्या हो जाएगा जब ये टॉप पर आएगा, तो जीरो। क्योंकि पार्टिकल Yes. हॉरिजॉन्टल मूव करेगा यहाँ पर एक एक इंस्टेंट के लिए, और सिर्फ हम लोग को क्या मिलेगा, एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का, है कि नहीं? सिर्फ हम लोग को मिलेगा एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का। अब देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट जो हम लोग का डेरिवेशन है, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग डिराइव कर रहे हैं। तो हम लोग के पास इक्वेशन है 1D मोशन के लिए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये इक्वेशन हम लोग इसको y एक्सिस के लोग अगर अप्लाई करते हैं तो देखिए क्या फायदा है। वी वाई इक्वल टू हम लोग लिखेंगे क्या, यू वाई प्लस ए वाई टी, चलेगा। वाई डायरेक्शन हम लोग इसको लिख कंपोनेंट ले लिए अलोंग वाई एक्सिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। हम लोग इसको एक्स एक्सिस का लॉन्ग भी जब यूज होगा तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल वाई एक्सिस का लॉन्ग हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं बता रहे हैं, ये देखिए। क्योंकि यहाँ पर हम लोग को वी वाई नॉन है, जब पॉइंट ए पर पहुंचेगा तो टाइम ऑफ एसेंट मिल जाएगा हम लोग को, है ना, ओ से ए तक जाने के लिए। और वहां पर उसका वाई कंपोनेंट है वेलोसिटी का जीरो। क्लियर? तो हम लोग इसलिए ये इक्वेशन को वाई डायरेक्शन के लिए यूज किए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये है ना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम लोग डिराइव किए थे, इक्वेशन ऑफ मोशन का Yes. पहला इक्वेशन। तो अब हम लोग यहाँ पर वी वाई जीरो ले लेंगे, और यू वाई कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा। और ए वाई कितना हो जाएगा बताइए, माइनस Minus. माइनस जी इंटू टी। तो ये जो टी है ये ओ से ए तक आने का टाइम है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर वी वाई जीरो किए मतलब ए पर पहुंचा। तो ये जो टी हो जाएगा वो टी ओ ए हो जाएगा, दैट इज टाइम ऑफ एसेंट। तो टी ओ ए हम लोग को मिल गया यू साइन थीटा बाय जी, ओ से ए तक आने का टाइम। तो अब हम लोग का टाइम ऑफ फ्लाइट जो है टी मिल जाएगा 2 ओ ए, और टाइम ऑफ फ्लाइट टी हम लोग को मिल गया 2 ओ ए, कितना है, यू साइन थीटा
डिवाइडेड बाई जी। तो टी हो जाएगा 2u साइन थीटा बाय जी। ये हम लोग को टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया। यहाँ तक सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes. ये अब हम लोग फाइंड करने वाले हैं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट एच का डेरिवेशन करेंगे। तो हम लोग के पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अलोंग वाई एक्सिस हम लोग इसको अप्लाई कर लेते हैं। अलोंग वाई एक्सिस तो ये क्या हो जाएगा, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay। और वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस वाई बोल दिए। अब जब पार्टिकल पहुंचेगा ए पर, यहाँ पर, तो उसका हम लोग को पता है वी वाई जीरो है। और वाई एक्सिस का लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, एच। एस वाई कितना हो H. जाएगा, एच हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं जीरो का स्क्वायर इक्वल टू यू आई स्क्वायर। यू आई था यू साइन थीटा, इसका Yes. स्क्वायर प्लस 2। ए वाई तो पता है माइनस जी। और एस वाई हम लोग को लिखना है एच। तो आप देख सकते हैं एच कितना आ गया हम लोग के यहाँ से। पहले एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा 2gh इक्वल टू जीरो। तो h का वैल्यू आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा Yes. बाय 2g। Right. ये है मैक्सिमम हाइट के लिए। अब ये मैक्सिमम कब होगा, इसका भी वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, ये साइन थीटा पर डिपेंड कर रहा है ना। u और g तो कांस्टेंट रहेगा। तो अगर हम लोग ये u को कांस्टेंट रखेंगे, g कांस्टेंट है, तो साइन थीटा अपना मैक्सिमम वैल्यू कब देता है, जब थीटा होता है 90 डिग्री। तो एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री एच हो जाएगा एच मैक्स, है ना। और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, Yes, sir. 1 होता है। One. तो एच हम लोग को मिल गया यू स्क्वायर बाय 2g। थीटा 90 का मतलब क्या हुआ, हम लोग प्रोजेक्टाइल को सीधा ऊपर फेंक दिए यहाँ से। 90 डिग्री मतलब इधर फेंक दिए वाई एक्सिस के लंग ऊपर में, मतलब अपने मुंडी के ऊपर फेंक दिए हम लोग सीधा यू स्पीड से। तब वो मैक्सिमम हाइट तक, उसका हाइट जो है वो मैक्सिमम होगा फॉर गिवन यू। और वो जनरल एंगल के लिए ये फॉर्मूला याद रखना है। तो यहाँ पर एच मैक्स जो हो जाएगा हम लोग लिखेंगे यू स्क्वायर बाय 2g। ये मैक्सिमम हाइट मिला। अब हम लोग का है तीसरा चीज, रेंज। रेंज हम लोग को पता करना है, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा हम लोग को डिराइव करना है, इसको हम लोग आर बोल दे रहे हैं। तो अब इस आर का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। तो देखिए हम लोग के पास इक्वेशन है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। रेंज जो है वो किस एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट है, वाई का या एक्स का। रेंज जो है वो कौन सा एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट है, X. एक्स एक्सिस का X. है। तो हम लोग अब अलोंग एक्स एक्सिस इस इक्वेशन को यूज करेंगे। अलोंग एक्स एक्सिस एस हो जाएगा एस एक्स, यू हो जाएगा यू एक्स,
इंटू टी प्लस, अच्छा यहाँ पर देखिए टी हम लोग क्या लेंगे, जो रेंज पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, ओ से बी तक आ जाएगा, तो वहां से वहां तक आने का जो टाइम होगा वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा, है कि नहीं। तो ये जो हम लोग इक्वेशन एक्स एक्सिस का लॉन्ग यूज कर रहे हैं, इसमें स्मॉल टी जो है वो रेंज के लिए यूज कर रहे हैं। रेंज तक आने के लिए पार्टिकल को पूरा जर्नी कंप्लीट करना पड़ेगा, है कि नहीं। और वो पूरा जर्नी कंप्लीट करने में टाइम ले रहा है कैपिटल टी, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये स्मॉल टी को हम लोग क्या बोल देंगे, कैपिटल टी, है ना, प्लस हाफ, ए को क्या बोल देंगे ए एक्स, क्योंकि हम लोग एक्स एक्सिस का लॉन्ग यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर टी स्क्वायर। ये समझे कैसे हम यूज की क्वेश्चन में सारा वेरिएबल को। स्मॉल टी को कैपिटल टी क्यों बोले, Yes. क्योंकि वो जो टाइम हम लोग को जिसमें वो रेंज एस एक्स एक्सिस पे लॉन्ग जाएगा, वो तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद ही वो रेंज कवर करेगा, है कि नहीं। इसलिए जो टी हो गया वो कैपिटल टी हो गया। अब एस एक्स, एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट वही तो आर है, वही तो आर है कि नहीं। और यू एक्स हम लोग को पता Yes. है, यू कॉस थीटा, ई भी पता हम लोग को है, टू यू साइन थीटा बाय, जी। ये हम लोग फाइंड कर लिए हैं। एक्स डायरेक्शन में एक्सलेरेशन नहीं होता है, एक्स जीरो होता है, तो इधर का सारा टर्म जीरो। तो आपको मिल गया आर का वैल्यू कितना, टू को साइड रख लेते हैं हम लोग, या अभी टू को चलेंगे, यू स्क्वायर, इधर दो बार यू है तो यू स्क्वायर हो गया, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आर इक्वल टू यू स्क्वायर, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कितना हो जाएगा, साइन टू थीटा डिवाइड बाय जी। तो ये आपको मिल गया रेंज का एक्सप्रेशन, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। अब बताइए, अगर हम लोग यू को कांस्टेंट रखेंगे तो कितने एंगल से फेंकेंगे कि रेंज मैक्सिमम होगा, अगर ये पूछ दिया। तो इसके लिए फिर अगेन ये टर्म जो साइन थीटा वाला टर्म है, ये अपना मैक्सिमम वैल्यू तभी देगा, तभी तो रेंज मैक्सिमम होगा, है कि नहीं। तो साइन टू थीटा कितना लिखेंगे हम लोग बताइए, इक्वल टू वन, तभी तो आर का वैल्यू मैक्सिमम होगा। समझे बात Yes. हम क्या बोले, साइन टू थीटा को लिखना पड़ेगा वन। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, टू थीटा 90 डिग्री होना पड़ेगा, तभी तो साइन टू थीटा वन होगा। टू थीटा Yes. 90 डिग्री, मतलब थीटा 45 डिग्री, और रेडियन में बोलेंगे तो कितना होगा, पाया बाय 4 रेडियन। तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम हो जाएगा, और ये साइन टू थीटा वन हो जाएगा वहां पर, जो हम लोग जस्ट बोले। तो आर का जो मैक्सिमम वैल्यू आया वो कितना आया, आर मैक्स इसको हम लोग बोल देंगे, और वो हो जाएगा यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी, आर मैक्स। सबको क्लियर हुआ। तो ये हम लोग का मैक्सिमम रेंज का एक्सप्रेशन है, यू स्क्वायर बाय जी, और जी का वैल्यू कितना है 9.810, जो हम लोग अभी तक यूज करते आए हैं। ये तीन डेरिवेशन हम लोग कर लिए। टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको टी बोलेंगे हम लोग, मैक्सिमम हाइट एच, और हॉरिजॉन्टल रेंज आर, एक साथ डेरिवेशन हुआ। और ये आई होप सबको समझ में आया होगा। Yes. तो अब देखिए, हम लोग को डिराइव करना है चौथा नंबर, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ
ट्रेजेक्ट्री, और हम लोग इसी को बोलते हैं पाथ ऑफ पाराबोला, पाथ ऑफ सॉरी प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा होगा, उसका इक्वेशन क्या होगा, वही है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, या फिर हम लोग उसको इक्वेशन ऑफ पाराबोला, सॉरी प्रोजेक्टाइल भी बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, या हम लोग उसको लोकस भी बोल सकते हैं। तो अब देखिए एक्चुअली क्या होता है, इसको हम डायग्राम से आप लोग को एक बार समझा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इक्वेशन का क्या मतलब, क्या रिलेशन लोग फाइंड करना चाहते हैं। तो हम लोग को पता है कि प्रोजेक्टाइल का जो हम लोग थ्रो करेंगे, तो प्रोजेक्टाइल यहाँ से आएगा और इस तरह से यहाँ पर लैंड करेगा, और इसका ये स्पीड है u, यहाँ पर ये एंगल थीटा था। तो एनी पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल पहुंचा तो इसका कुछ x का वैल्यू भी होगा और कुछ y का वैल्यू भी होगा। x हो जाएगा यहाँ पर से ये डिस्टेंस, है ना, सपोज इस पॉइंट पर पहुंचा तो यदि पॉइंट P पर पहुंचा प्रोजेक्टाइल, तो उसका ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट x हो गया डिस्टेंस, और y एक्सिस के लॉन्ग ये हाइट y हो गया। तभी तो इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा XY, हो जाएगा, ये x एक्सिस Yes, ये sir. y एक्सिस। अब इसी x और y के बीच रिलेशन लाना ही है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, जिसे हम लोग बोलते हैं पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो अब देखिए हम लोग को वही इक्वेशन यूज करना है डिस्प्लेसमेंट वाला, क्योंकि एक्स वाई डिस्प्लेसमेंट है, तो हम लोग को पता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट वाला इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम। तो अब हम लोग एक बार इसको पहले एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूज कर लेते हैं, along एक्स एक्सिस, along एक्स एक्सिस एस को बोलना पड़ेगा एस एक्स, यू को बोलना पड़ेगा यू एक्स, और एनी टाइम टी पर सपोज पार्टिकल यहाँ पहुंचा, वो टाइम जनरल वैल्यू है, कोई फिक्स टाइम नहीं, एनी टाइम टी पर पार्टिकल पी पर पहुंचा, तो एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एस एक्स कितना ले लेंगे बताइए, एक्स ले लेंगे, तो एक्स Yes, sir. ले लेंगे, यू एक्स हम लोग को पता है यू कॉस थीटा होता है, और ये टी, और ए एक्स का बात हम लोग को पता है जीरो होता है एक्स का वैल्यू, तो ये टर्म खत्म हो गया। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिला, हम लोग टी का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, टी क्या हो जाएगा, एक्स डिवाइडेड बाय यू कॉस थीटा। हम लोग को एक्स और वाई में रिलेशन लाना है, टी को हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग टी को रिलेशन में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, टी को एकदम हटाने का कोशिश करेंगे, इसीलिए हम लोग टी का वैल्यू निकाल के रख लिए। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब ही होता है उसमें एक्स और वाई के बीच रिलेशन क्या है, टाइम का उसमें टर्म नहीं रहना चाहिए, दैट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब देखिए सेम इक्वेशन को हम लोग वाई एक्सिस के लॉन्ग यूज करेंगे, लॉन्ग वाई एक्सिस एस क्या हो जाएगा, एस वाई 1. इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो वाई एक्सिस का लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना है पार्टिकल का, यहाँ पर 2 sin वाई एक्सिस का लॉन्ग 1. डिस्प्लेसमेंट, वाई डिस्प्लेसमेंट है, एस वाई हो Yes. जाएगा वाई यू आई यू साइन थीटा, 2 sin theta. और टी Yes. प्लस हाफ ए वाई है माइनस जी Minus G. टी स्क्वायर। अब टी का वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी पता है यहाँ पर एक्स बाई यू कॉस थीटा, तो वह हो गया यू साइन थीटा इंटू एक्स बाय यू कॉस U थीटा plus प्लस
नहीं, माइनस माइनस 1/2 जी, और टी का स्क्वायर, टी है एक्स बाय यू कॉस थीटा का स्क्वायर। तो अब ये क्या गया, y इक्वल टू यू, और यू तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो x ऊपर साइन थीटा, नीचे कॉस थीटा, तो x टेन थीटा साइन बाय कॉस टेन, माइनस 1/2 जी है ऊपर रहेगा, ऊपर है एक्स स्क्वायर, तो जी एक्स स्क्वायर ऊपर रहेगा, और नीचे भी स्क्वायर हो जाएगा, तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बोल देंगे। तो y इक्वल टू एक्स Yes. टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u Yes. स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यही है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इक्वेशन है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन टॉपिक का। एक रिवॉल्यूशनरी इक्वेशन है ये। y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। और यहाँ पर y का पावर 1 है, मैक्सिमम पावर, और x का पावर मैक्सिमम कितना है, 2 है। तो जब भी दो वेरिएबल रहे इन्वॉल्व, x और y, एक का पावर 1 रहे, दूसरा का पावर 2 रहे, तो उस इक्वेशन को बोलते हैं पाराबोला। क्या बोलते हैं, पाराबोला। Para. Para. तो इसको हम डिटेल में आगे एक्सप्लेन करेंगे मैथ वाले टॉपिक में। तो ये हम लोग का हो जाएगा विच इज पाराबोलिक, लिख देंगे यहाँ से, विच इज पाराबोलिक, क्योंकि यहाँ पर x का मैक्सिमम पावर 2 है और y का मैक्सिमम पावर 1 है। तो ये जो इक्वेशन मिला, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये जो हम लोग बॉक्स में लिखे, ये जो इसका जो नाम हो जाएगा, एक पार्टिकुलर नाम इसको हम लोग देते हैं पाराबोलिक ग्राफ, पाराबोलिक कर्व, पाराबोलिक पाथ भी बोल सकते हैं, जिस पर प्रोजेक्टाइल मूव किया। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, प्रूव दैट पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पाराबोलिक। तो आपको ये इक्वेशन डिराइव कर देना है और लिख देना है विच इज पाराबोलिक, बिकॉज मैक्सिमम पावर ऑफ y इज 1 Y is one. एंड मैक्सिमम पावर ऑफ x इज 2। तो ये था हम लोग का ऑल अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन, और बोल सकते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड जीरो विथ स्पीड u एट एन एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। ये सबको समझ में आया, सारा बात Yes. सही है। Yes.